जातियों, अनुसूचित जातियों, 16 फरवरी को संत रविदास जी की जयंती से 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जयंती तक अनुसूचित जाति के कल्याण के अनेकों कार्यक्रम चलाए जाएंगे। सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता के साथ और ये सामान्य वर्ग आयोग बनाया है हमने, जो सामान्य वर्ग के भाई और बहनों के कल्याण के लिए सुझाव देगा। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के बेटा बेटियों के लिए 10% आरक्षण लागू किया जा चुका है। पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और ये पंचायत के चुनाव हमने कहा ओबीसी के आरक्षण के साथ ही होंगे। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए जरूरी कदम उठा रहा है। अल्पसंख्यकों, घुमंतुओं, अर्ध घुमंतुओं, समाज के हर वर्ग का कल्याण ये भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार की नीति का प्रमुख अंग है। बेटियों के कल्याण में हमने एक नया इतिहास रचा है। मैं आज खुशी से, प्रसन्नता के साथ बताना चाहता हूं, लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 41 लाख बेटियां लाडली लक्ष्मी बन चुकी है। और आज मुझे बताते हो खुशी है कि 2012-13 में जहां सेक्स रेशियो बेटा बेटी के जन्मता का था 914, भाव बढ़ के हो गया 1000 बेटों पे 956 बेटियां। और मेरा अभियान जारी रहेगा तब तक जब तक कि बेटे और बेटियां बराबर की संख्या में जन्म ना लें। बेटियों के बिना दुनिया नहीं चल सकती। महिला सशक्तिकरण के लिए, बेटियों के कल्याण के लिए कोई योजनाएं बनाई गई है। आज उसके विस्तार में जाने का समय नहीं है, लेकिन मैं प्रदेशवासियों से अपील करना चाहता हूं कि बेटा और बेटी को बराबर प्यार करे। बेटी के बिना ये दुनिया नहीं चल सकती। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया प्रयोग। अब तक हमने देखा था प्राइवेट स्कूलों में संपन्न परिवारों के बच्चे पढ़ते थे। अब मैं सामान्य परिवारों के लिए हमने फैसला किया है सीएम राज स्कूल खोलने का। ये अद्भुत स्कूल होंगे। 18 से लेके 26 करोड़ रुपए तक के भवन बनेंगे। लैब होगी, लाइब्रेरी होगी, स्मार्ट क्लासेज होंगी, प्लेग्राउंड्स होंगे। प्राइवेट स्कूलों से बेहतर व्यवस्था करके धन्नू पन्ना कल्लू मन्ना जुम्मन के बेटा बेटियों को भी पढ़ने की बेहतर से बेहतर सुविधा देंगे। मैं जानता हूं हर एक बच्चे में प्रतिभा होती है। अगर अवसर मिल जाए तो गरीब और सामान्य परिवारों के बच्चे भी असाधारण प्रतिभा का परिचय देते हैं। हम इस साल एक काम और कर रहे हैं। अंग्रेजियत कई बार लगता भी हावी है, लेकिन मैं जानता हूं कई बच्चे, विशेषकर ग्रामीण परिवेश पर रहने वाले, वो प्रतिभावान होते हैं लेकिन अंग्रेजी में प्रतिभा का प्रकटीकरण नहीं कर पाते और जब पीछे रह जाते हैं। और हमने तय किया है अगले साल से मेडिकल की पढ़ाई और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी मध्य प्रदेश की धरती पर हिंदी में करवाई जाएगी, ताकि अंग्रेजी न जानने वाले बच्चे डॉक्टर बन सके, इंजीनियर बन सके और अपने प्रतिभा के बूते पर आगे बढ़ सके। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय को भारत के 100 के अंदर जो प्रमुख विश्वविद्यालय आए उसमें सम्मिलित हो, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश खेलों का भी हब बन रहा है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो,
ग्रामीण विकास हो या शहरी विकास हो, हमारे प्रयास निरंतर जारी है एक समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश बनाने के। सुशासन हमारा मूल है। सीएम हेल्पलाइन, जन सुनवाई, समाधान ऑनलाइन, मोबाइल पर सुविधाएं देना, उसका नया अभियान हमने चलाया हुआ है। और सुशासन का ये एक पक्ष है, जनता को बिना किसी परेशानी के निश्चित समय सीमा में सेवाओं का लाभ, उस दिशा में हम निरंतर काम कर रहे हैं। हमने यह भी फैसला किया कि माफिया चाहे किसी भी प्रकार का हो, मध्य प्रदेश की धरती पर कुचल दिया जाएगा। और इसलिए पिछले दिनों पूरे मध्य प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया गया है। चाहे वो जमीन हथियाने वाले माफिया हो, गरीबों के प्लाट हड़पने वाले माफिया हो, चाहे अलग तरह से समाज को विकृति की ओर ले जाने वाले हो, मध्य प्रदेश की धरती पर हमने इनको कुचल के समाप्त करने का फैसला किया है। हजारों हेक्टेयर जमीन है, हमने इन माफियाओं से मुक्त कराई है। और कई जगह जहां इन्हें कब्जा किया था, हम माफियाओं के नहीं गरीबों के मकान बनेंगे। गलत काम करने वाले वक्त से नहीं जाएंगे। मध्य प्रदेश पुलिस ने अभियान चलाया है बेहतर कानून और व्यवस्था का। हमने 2 चिन्हित शहरों में, इंदौर और भोपाल में, इसलिए पुलिस कमिश्नर सिस्टम को भी लागू किया है। आम जनता को सुशासन देते हुए मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। हमने कई प्रकल्प और शुरू करने का फैसला किया है। एक तरफ महाकाल महाराज के मंदिर के परिसर